अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज के इस सेशन में हम कसरों को आशारिया में तब्दील करना, इसके बारे में साबित करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक मैं मिसाल लिया हूँ, 2/5 को आशारिया में लिखिए। पिछले सेशन में हमने जो हिसाबात किए थे, जहाँ पर जो कसरें दिए गए थे उन कसरों के नसबनुमा 10, 100 या 1000 हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो मैं कसर लिया हूँ वो 2/5 है। इसको हम आशारिया में लाना है। ओके, तो इसका हम हल करेंगे। अब तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 2/5। ओके, तो 2/5 को आप तकसीम के ज़रिए से भी क्या है इसको आशारिया में ला सकते हैं, या नहीं तो आपको कोई एक ऐसा हिंदसा या कोई एक ऐसा अदद लेना है जिसको ज़रब देने से हमें नसबनुमा 10, 100 या 1000 हासिल हो। ओके, तो 2/5 को मैं यहाँ पर क्या है एक हिस्सा लूँगा, जिसको लेकर मैं क्या करूँगा, अब दी गई कसर को क्या है ज़रब दूँगा। ओके, यानी ये 2 से ये 2 को तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और नसबनुमा से नसबनुमा को 2 पंजे 10। तो यहाँ पर देखिए 4/10 हमें हासिल हो चुका है। तो इस 4/10 को हम अब आसानी से आशारिया में ला सकते हैं। तो 4/10 का शुमारिक मुद्दा है 4, तो उसको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद इस 4 के बाएं जानिब हमें अलामत आशारिया लगाना है। बाद में यहाँ पर आप सिफर को लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो 2/5 बराबर है 0.4। ये हमारा जवाब हासिल हुआ है। तो इस तरीके से आप 2/5 को आशारिया में ला सकते हैं। इसको आप अल्फाज में किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 क्या है 10वां, 4/10वां, इस तरह से आप अल्फाज में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से मिसाल नंबर 2, 1/4 को आशारिया में तब्दील करो। तो इसका भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 1/4, फिर उसके बाद एक ऐसे अदद को या हिंदुसे को लेना है जिसको ज़रब देने से हमें 10, 100 या 1000 हासिल हो। ओके, तो मैं इसके लिए यहाँ पर 25 लूँगा। ओके, तो अब इसको मैं ज़रब दूंगा शुमारिक नुंदा से शुमारिक नुंदा को। तो 25 के 25/25 नसबनुमा से नसबनुमा को, यानी 25 से 4 को ज़रब दूंगा तो वो हो जाएगा 100। ओके, तो हमें हासिल हुआ 25/100। तो इसको हम आसानी से अब आशारिया में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुमारिक नुंदा में दिया गया है 25। ओके, तो अब हमको लगाना है अलामत आशारिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप सिफर लगा सकते हैं। तो 1/4 बराबर है 0.25। ओके, तो इसको आप अल्फाज में किस तरह से लिख सकते हैं, 25 क्या है 100वां, 25/100वां, इस तरह से आप अल्फाज में इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से बच्चों मिसाल नंबर 3 देखिए। ये मिसाल थोड़ा अलग है। 4/3/10 को आशारिया में लिखिए। तो मिसाल देखने में थोड़ा आपको अलग नज़र आ रही है, लेकिन इसका हल क्या है, बहुत ही आसान है। यानी 4/3/10। ओके, तो आपको करना यही है कि यहाँ पर क्या है 3/10 है, तो इसको आप सबसे पहले इसमें आशारिया में लाना है। ओके, तो यहाँ पर 3/10 का शुमारिक नुंदा कौन है, 3 है। ओके, फिर उसके बाद हमको लगाना है यहाँ पर आशारिया की अलामत, और यहाँ पर जो सालिम अदद है 4, उसको आप यहाँ लिख देना है। तो यहाँ पर हमें इसका जवाब मिला है 4/3।
ओके, यानी 4 जमा 3/10 को हम आशार्य में लिख सकते हैं 4/3। ओके, तो इसको हम अल्फाज में किस तरह से लिख सकते हैं, यानी 4 इकाइयाँ, ओके, और 3/10, इस तरह से आप आशार्य में क्या है अल्फाज में लिख सकते हैं। उसके बाद मिसाल नंबर 4, 200 जमा 60 जमा 5 जमा 1/10, इसको आशार्य में लिखिए। ओके, तो इसको भी सिंपल से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार इसको लिख लेंगे, 200 जमा 60 जमा 5 जमा 1/10। ओके, यहाँ पर जो भी जितने भी सालीम आदाद हैं उसको आप ऐसे ही रख लेना है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले 1/10 है, इसको हम सबसे पहले आशार्य में ला लेंगे। 1/10 यानी इसका शुमारक नुक्ता है 1, कितना है 1 है, और उसके बाएं जानिब हमको नुक्ता आशार्य यानी अलामत आशार्य लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 200 जमा 60 जमा 5, तो कितना हो जाएगा वो 265, यानी इन तीनों को जमा करने से हो जाएगा 265। ओके, तो 265/1 हमारा यही क्या है इसका आंसर है, यानी 200 जमा 60 जमा 5 जमा 1/10 को आशार्य में जब तब्दील करते हैं तो वो क्या है 265/1 में क्या है तब्दील हो जाएगा। इसको आप अल्फाज में इस तरह से लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, 265, ओके, 265 और 1 क्या है 10वां। इस तरह से बच्चों आप इसको अल्फाज में लिख सकते हैं। तो इस तरह के ये हिसाबात हैं जो कसरों को आशार्य में तब्दील करना, जबकि दिए गए कसरों के नसबनुमा 10 ना हो बल्कि अलग अलग हों। ओके बच्चों, शुक्रिया।